इन्हें देखो जो देखते हुए भी अंधे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। दरवेश आफंदी, रास्ते में इस तरह क्यों बैठे हैं आप? एक तरफ होकर बैठ जाइए। हर कोई मंजिल पाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, आप भी और ये छोटी मखलूक भी। दरवेश आफंदी, बोरान, रुको, देखता हूं मैं। दरवेश अफंदी, क्या कह रहे हैं? हम समझे नहीं शायद। ये मैं नहीं कहता, जनाब हक कुरान इनके बारे में कहता है। वो कहता है, ऐ चूटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और इसके लश्कर तुम्हें कुचल ना दें और वो शऊर ना रखते हो। ओह, जनाब हक, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान भी अल्लाह की दीगर मखलूक की हिफाजत करते हैं। हिफाजत कीजिए चूटियों की जनाब अली, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने दीजिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने दरवेश अफंदी। दुरुस्त कहा कि ये रास्ता चींटियों का है। खुश रहिए, आपसे हमने कुछ सीखा। अस्तगफिरुल्लाह। सिपाहियों, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। चींटियों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे आपका हुक्म। आपने हमें सीधा रास्ता दिखाया, हमें कुछ सिखाया। नाम क्या है आपका दरवेश अफंदी? हमारे नाम से हम भागते हैं, फिर भी आप नाम पूछ रहे हैं हमारा? बस एक गरीब दरवेश के तौर पर पहचाने काफी है इतना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो आ जाओ। उस तरफ जा रहे हो जहां तुम्हें बचना चाहिए। या मंजिलें दूर हैं बहुत, कौन ठहरेगा यहाँ? मुश्किलें बहुत हैं, कैसे पहुंचोगे? रास्ते के लिए तैयारी की जरूरत है, बहुत सी चीजें, खोई हुई चीजें। उस रास्ते में दाखिल होने के लिए दिलेर होने की जरूरत है, ईमान की जरूरत है उस राह पे चलने के लिए। अगर कोई इनके नफ्स की आवाज सुन ले तो कभी सुकून ना पाए। और मालूम होना चाहिए कि 70,000 मुनाफिक सिपाही हैं उस रास्ते पर, और उनको शिकस्त देने के लिए अपने नफ्स को शिकस्त देने वाले सिपाहियों की जरूरत है। बाबा खुश होंगे जब वो सुनेंगे कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया।
सुल्तान मसूद दुनिया से इंतकाल फरमाकर अपनी आखिरत की तरफ चल पड़े। सुल्तान मसूद ये फानी दुनिया छोड़कर अपनी आखिरत की तरफ रवाना हो गए हैं। होशियार, तुर्कों के सरदार तशरीफ लाए हैं, मजलूमों के मुहाफिज, जालिमों के कातिल, अदल कायम करने वाले, अनातोलिया के अजीम और शान सुल्तान, गर्मियान के सरदार, याकूब सरदार। मेरे सुल्तान, इस सब का क्या मतलब है? अब हमें समझ आया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन बेताब होंगे कि याकूब ने और आप सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम हैरान थे ये बात सुनकर कि याकूब साहब ने अचानक क्यों याद किया हमें। मुझे कुछ बातें करनी है आप सबसे, कुछ ऐसा बताना है जो शायद आप नहीं जानते। मुझे सुल्तान की खबर मिली, वो मौत के दाने पर हैं। सूरज गुरूब हो रहा है। रियासत कोनिया में हमारा मुल्क एक अंधेरी रात में डूबने वाला है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इससे तो दुश्मन और भी ज्यादा खुश होगा। ना तो दुश्मन को खुश होने देंगे और ना ही हमारी रियासत का सूरज गुरूब होगा। सरदारान, इसीलिए आज हम यहां हैं। जबकि कोनिया मंगोलों के हाथ में है, तो फिर तुर्कों का सुल्तान अनातोलिया के सरदारान यानी हम में से होगा। तो फिर कौन संभालेगा? लगता है आप मेरी बात पूरी तरह समझे नहीं। मैं ही इस रियासत की क़यादत का सही हकदार हूं। इन जमीनों को एक हाकिम मिलेगा। अब मैं तुम तुर्कमान सरदारों से पूछता हूं, तो क्या आप मेरे साथ हैं इस खतरनाक जंग में मेरा साथ देने के लिए? मैं साथ हूं, आपके साथ खड़ा हूं आपके। हम साथ हैं आपके याकूब साहब। साथ हैं आपके। कासिद रास्ते में है सरदार।